नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आपने आओ वास्तु सीखें इस श्रृंखला के अंदर बहुत से एपिसोड आपने देखे हैं। ज़मीन का परीक्षण देख लिया है, ज़मीन के मार्गों को देख लिया है, ज़मीन के इधर उधर के तालाब, भवन, पेड़ पौधे सब के बारे में आपने जानकारियां प्राप्त की हैं। अब जब मकान बनाएंगे तो नींव लगाएंगे, तो नींव के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, पहले एपिसोड के अंदर बताया था। अब बात आती है, मकान बनाते समय सबसे पहले हमें क्या योजना बनानी पड़ती है। सबसे पहले जो हमारी योजना होती है वो होती है मुख्य द्वार। मकान का दरवाजा कहां होना चाहिए। वो भी एक पुरुष की आकृति है और ये भी एक पुरुष की आकृति है। इस शरीर के अंदर जाने वाली जितनी भी ऊर्जा है, अन्न है, जल है, जो भी ताकतवर चीजें हैं वो कहां से जाती हैं? मुंह से जाती हैं। और मुंह यानी द्वार। तो उसी प्रकार मकान का भी द्वार होता है। अब वो द्वार कहां बने? अगर पूर्वमुखी हमारा प्लॉट है तो हम द्वार कहां बनाएं? दक्षिण, उत्तर, पश्चिम मुखी प्लॉट है तो हम द्वार कहां बनाएं? देखिए, सुविधा के अनुसार मत बना लेना, अपने अनुसार मत बना लेना कि यहां मैं द्वार बना लूं तो यहां से गाड़ी आ जाएगी, यहां से पार्किंग हो जाएगी। ये सारी बातें नुकसानदायी हो जाएंगी। आपकी सुविधा भी देखो, लेकिन वास्तु को साथ में लेकर के चलना। अब हम पूरे प्लॉट के अंदर संभावित 32 द्वार बना सकते हैं और वो 32 द्वार चारों दिशाओं में मिलकर के हैं। लेकिन पूर्वमुखी अगर हमारा प्लॉट है, भूखंड है, तो हम वहां पर द्वार कहां बनाएं? तो ये जो है पूर्वमुखी प्लॉट है और इसको आप ले लीजिए, ये यहां पर ईस्ट है। ये पूर्वमुखी जो है ये प्लॉट है। इसके प्लॉट का जितना भी आपका हिस्सा है, मान लीजिए 45 फुट का आपका फ्रंट है या 36 फुट का आपका फ्रंट है, 27 फुट का आपका फ्रंट है, कितने भी फुट का हो सकता है, 10 फुट का आपका फ्रंट है, तो उसको 9 भागों में विभक्त कर लीजिए। और ये 9 भाग हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 भागों के अंदर उसको बराबर बराबर विभक्त कर लीजिए। अब जो नॉर्थ ईस्ट का पहला जो स्थान है, पहला जो भाग है, यहां पर हम द्वार बनाएं या ना बनाएं, सोचने वाली बात आ जाती है। और आजकल बड़े शहरों में जो प्लॉट होते हैं इस ढंग के होते हैं कि हम एक कोने पर द्वार बनाते हैं, उसको मध्य में नहीं लेते और कहीं नहीं लेते, एक कोना पकड़ते हैं। अब वो कोना कौन सा हो सकता है? तो ये पूर्वमुखी मकान है। पूर्वमुखी मकान में पहला जो स्थान है, इस यहां पर 81 देवताओं का निवास होता है पूरे प्लॉट के अंदर। तो इस जगह पर कौन सा देवता है? उसका नाम है शिखी। शिखी, ईशान, ये सब नाम शिव के हैं। और शिव जो है वो समाधिस्थ रहते हैं, श्मशानवासी हैं और वो अपनी समाधि भंग नहीं होने देना चाहते। अगर आप यहां पर द्वार बना लेंगे तो शिव जी की समाधि भंग होगी, जिस प्रकार से उनकी समाधि भंग होने पर कामदेव भस्म हो गया था क्रोधाग्नि के अंदर, तो उसी प्रकार यहां पर अग्नि का भय होता है। इसलिए इस जगह पर आप जो है द्वार ना बनाएं। अब आता है दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर जो है ये पर्जन्य का है। दूसरे देवता का नाम है पर्जन्य। यहां पर आप द्वार बना तो सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर संतान होनी है तो कन्या संतान होंगी, स्त्रियों का विकास होगा यहां पर इस द्वार के अंदर। पुरुष नगण्य हो जाएगा, स्त्रियां प्रधान हो जाएंगी। तो इस जगह पर सेकंड, इस भाग के अंदर भी, द्वितीय भाग के अंदर भी आपको द्वार नहीं बनाना चाहिए। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है तृतीय स्थान। यहां का देवता कौन है? उसका नाम है जयंत। और जयंत मालूम है कौन है? इंद्र का पुत्र है।
जयंत। तो इस जगह पर ये तीसरे नंबर और चौथा नंबर, ये जो दो भाग हैं, इसके अंदर द्वार बनाना पूर्व दिशा के अंदर सबसे शुभ होता है। अर्थात आप जो है यहां पर द्वार बनाएंगे तो वो आपके लिए शुभ होगा। ये भी आपके लिए अशुभ है और ये भी आपके लिए अशुभ है। अब आइए, अगर हम यहां पर बनाते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम है समृद्धि, जबकि आदमी जो है तीन ही चीज तो चाहता है, नेम, फेम और मनी। चौथी कोई चीज ही नहीं चाहता। और ये तीनों चीज यहां से प्राप्त हो जाएंगी। नाम भी प्राप्त होगा, प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी और पैसा भी प्राप्त होगा। अब इसके बाद फिर ये चौथा स्थान आ जाता है इंद्र का। देखिए, इंद्र है तो हम हैं, क्योंकि इंद्र है तो बरसात होती है, बरसात होती है तो अन्न उगता है, अन्न उगता है तो हमारा पेट भरता है और पेट भरता है तो हम जिंदा रहते हैं। अगर इंद्र ना हो तो ये सब कुछ चीजें समाप्त, तो सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए यहां पर हम जो है, यहां हम द्वार बना सकते हैं और उस द्वार का परिणाम क्या है? श्रेष्ठ जनों का सहयोग। अब यहां पर अगर द्वार बन गया तो श्रेष्ठ जन कौन? किसी राजा का सहयोग मिल सकता है, किसी धनी व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है, किसी विद्वान का सहयोग मिल सकता है, अच्छे मित्रों का सहयोग मिल सकता है, अच्छे रिश्तेदारों का सहयोग मिल सकता है। तो ये दो द्वार हमारे लिए शुभ हैं, यहां पर हम द्वार बना सकते हैं। ये दो द्वारों पर हम द्वार नहीं बनाएंगे, दरवाजा नहीं बनाएंगे। अब आगे हम चलते हैं, ये पांचवा स्थान आ जाता है और ये पांचवा स्थान है सूर्य का। और सूर्य के स्थान के ऊपर अगर आप यहां पर आप द्वार बना लेते हो तो मालूम है क्या होगा? वैसे तो ये चार भाग इधर गए, चार भाग इधर गए, ये मध्य का भाग है। लोग मध्य के भाग में जो है द्वार बनाते हैं, किसी भी दरवाजे, किसी भी दिशा का जो है प्लॉट हो, मध्य में द्वार बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मध्य में अगर आपने द्वार बना लिया तो यहां पर क्या होगा? आपको जीवन में कलंक लगेगा, कलंकित हो जाएंगे, अपमानित होंगे, लोग आपका नाम लेना पसंद नहीं करेंगे। तो यहां पर भी द्वार मत बनाइए। अब छठे नंबर पर आ जाइए। छठे नंबर का जो है देवता तो है, उसका नाम है सत्य। लेकिन सत्य होते हुए भी आदमी जो है वो सत्य के स्थान पर अस्थिरता उसकी आ जाएगी। उस मकान में जिस जगह पर यह दरवाजा बना, यहां पर आदमी टिक नहीं पाता है। जब देखो जब बाहर, जब देखो जब बाहर, जब देखो जब बाहर, घर में पैर टिकने ही नहीं देगा। इसलिए यहां पर भी द्वार मत बनाइए। अब आ जाता है सातवां नंबर। तो सातवें नंबर के ऊपर जो है इस देवता का नाम होता है वृष। वृष, और वृष नाम का जो देवता है, वृषभाय नमः, वृषाय नमः, ये 81 देवताओं के नाम हैं जिनके अंदर। अब इस जगह पर अगर आपने ये ले लिया तो वहां पर ये हर प्रकार का दुख यहां पर आता रहेगा, परेशानियां यहां पर आती रहेंगी, संकट यहां पर आते रहेंगे। तो इसलिए मेरी सलाह ये है और वास्तु की सलाह ये है, यहां पर भी द्वार मत बनाइए। अब ये दो जगह यहां पर शेष रह जाती हैं और दो जगह जो यहां पर शेष रहती हैं उनके ऊपर विचार करते हैं। ये है आकाश और ये आठवां स्थान है। इस आठवें स्थान के अंदर ये आकाश नाम के देवता का स्थान है। लेकिन यहां पर अगर आपने द्वार बना लिया तो चोरियां होंगी, आगजनी होगी, डकैतियां डलेंगी, किसी भी प्रकार से आग लग जाना, उसका भय जो है यहां पर रहेगा। इसलिए इस जगह पर भी आप दरवाजा ना बनाएं। अब आ जाती है बात आखिरी चरण की, आखिरी भाग की, 9वें भाग की। यहां पर दरवाजा बनाएं या ना बनाएं, तो उसके लिए वास्तुशास्त्र ये कहता है दरवाजा बनाने से तो आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सुझाव तो दिया जा सकता है, सलाह तो दी जा सकती है। उसके अंदर अगर आपने यहां पर बना लिया द्वार तो यहां पर मालूम है क्या होगा? यहां पर पुत्र की हानि वो कौन चाहता है? पहली बात तो बड़ी मिन्नतों के साथ, बड़ी आराधनाओं के साथ
कामनाओं के साथ पुत्र की प्राप्ति की जाती है। और वहां कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो पुत्र की हानि चाहेगा? तो यहां पर अगर आपने दरवाजा बना लिया, 9वें हिस्से के अंदर अगर दरवाजा बना लिया, तो पुत्र की हानि भी होगी और धन की हानि भी होगी। पुत्र और धन। अब पुत्र की हानि किस प्रकार से? या तो पुत्र होगा नहीं, हुआ तो मंदबुद्धि होगा, मंदबुद्धि नहीं है तो उसके जीवन की हानि होगी। तो ये सारी बातें किसी न किसी प्रकार से पुत्र और धन के ऊपर ये हमारा प्रभाव अच्छा नहीं रहता। इसलिए ये 9 दरवाजों में से केवल आपको दरवाजा बनाना है तो ये दूसरे भाग के अंदर, तीसरे भाग के अंदर और चौथे भाग के अंदर आप दरवाजा बनाइए। जीवन में आप सुखी रहेंगे, संपन्नता को प्राप्त होंगे, हर प्रकार की खुशहाली आपको प्राप्त होगी। इतना ही कह करके और मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। नमस्कार। बाकी की जानकारी अगले एपिसोड में आपको प्राप्त होगी। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।